दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। चौक से वेयर हाउस पर की गई मजदूरी की राशि 2 लाख नहीं मिलने से परेशान मजदूर पहुंचे एडिशनल एसपी के पास मजदूरी की राशि की मांग। बस स्टैंड क्षेत्र के सभी दुकानदारों ने विधायक का किया स्वागत व सम्मान। लगभग 70 दुकानदार रहे उपस्थित। और 50 करोड़ रुपए लोन की राशि से शहर की सड़कों की होगी मरम्मत व निर्माण। नगर पालिका परिषद की बैठक में सांसद प्रतिनिधि ने बताया। अब खबर विस्तार। वाटर वर्क्स निवासी विजय कुशवाहा द्वारा बताया गया कि चौक से वेयर हाउस पर बिल्डिंग सहित अन्य कार्य किया गया था, जिसकी मजदूरी 10 लाख रुपए के आसपास हुई थी और 10 लाख रुपए के आसपास का कार्य किया गया था, जिसमें से 2 लाख रुपए की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई। एडिशनल एसपी समीर यादव से शिकायत कर पैसा दिलवाने की मांग मजदूरों द्वारा की गई। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं दे रहे तुम्हें पैसा, हम दूसरे को दे देंगे पैसा, दूसरे से काम करवा लेंगे, नहीं दे रहा है हम तुम्हें पैसा। काम क्या करते थे वहाँ पे? हमारे बिल्डिंग की दुकान थी सर। वाटर वर्क्स पे रहते हैं। क्या शिकायत लेके एसपी के पास आए? सर हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, वेयर हाउस के वो राजुल चौक से पैसे नहीं दे रहा है और हम पैसे मांगने गए तो उसने मारा पीटा और हमने वो भी करी कंप्लेंट, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या काम किया था उनका? वेयर हाउस बनाया था 60 बाई 70 का सर। टोटल कितने की बात हुई थी? टोटल 10 लाख रुपए की बात हुई थी सर। कितने मिले? कितने? उनने 5.5 लाख रुपए दिए और बाकी के सब पैसे बाकी हैं सर। यहाँ शिकायत करी, क्या जवाब मिला? सर यही बोलते हैं हो जाएगा निराकरण, होता ही नहीं है। हम बहुत बार आ चुके हैं सर। ऐसे में पैसा न मिलने में आपके लिए क्या दिक्कत हो रही है? क्या बिक गया आपको? क्या सामान बिक गया? सर हमारी दुकान तक बंद हो गई है, गाड़ी भी गिरवी रखा गई है, इसके बाद भी लोग हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, हमें रहना मुश्किल हो रहा है सरकार पे। तो लोगों से क्या मतलब है आपका? तो सर हमारी जो उधारियाँ हो गई हैं, उसने पैसा नहीं दिया है, हमने उधारियों में काम कर दिया। उसने झूठ बोल के सामान बुलवा लिया, रिकॉर्डिंग तक है हमारे पास में कि ले तुम सामान तो बुलवाओ, हम 1-2 दिन में पेमेंट डलवाएंगे। रिकॉर्डिंग भी है, इसके बाद भी धनी नहीं दे रहा पैसे। कोई लिखा पढ़ी हुई थी आप? लिखा पढ़ी नहीं हुई थी सर। कैसे पैसे मान लें आप? तो सर मुंह बोली जवान पे काम था, उनने भी करवाया था हमसे नहीं। अब इतने पैसे उनने भी भरोसे पे दिए थे, हम भी भरोसे पे काम कर रहे थे सर। अभी क्या हुआ? अभी आप साहब से मिले? साहब ने यही बोल दिया कि करते हैं, आपका काम करवा देंगे। कितनी बार शिकायत कर चुके हो? सर हमने करीब 50 से 60 बार शिकायत करते करते हो गए सर। कहाँ करी थी? हमने थाने कुछ सब जगह कर लिए, एसपी साहब के पास भी। कब से परेशान हो रहा है? कब से कर रहे हो? 4 महीने हो गए सर टोटल। 2 विकलांग लोग ट्राईसाइकिल से जिला मुख्यालय पहुंचे, अपनी कई समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और अपनी व्यथा मीडिया के समक्ष रखी। उसमें सब आइडेंटिटी कार्ड चले गए, एटीएम चला गया, आयुष्मान कार्ड चला गया, पैन कार्ड चला गया, वोटर आईडी चली गई ओरिजिनल। सूरज सिंह नमस्कार है। कहाँ रहते हो? बंटी नगर बरसाना। जो पैर आपके खराब हो गए, कैसे खराब हुए थे? ये बीमारी में बुखार आया था, इंग्रेशन फैल हो गया था, इसके कारण मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में माँ बाप है। शादी नहीं हुई? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो उनका क्या काम करते हैं? मैं राजश्री की दुकान चलाता था, माँ की ममता पान पैलेस। वह बाढ़ पीड़ित में ये नष्ट हो गई है। अभी तक प्रशासन से मेरा कोई मुआवजा नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि मुझे मुआवजा दें, जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। मैं दर दर भटक रहा हूँ, गली मांग है नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और मांगने से कौन देगा पैसा? ठीक है। रोजा तेज बोलो। कहाँ रहते हैं आप? बड़ी बजरिया विदिशा। आपकी ज़मीन कहाँ पर थी?
ज़मीन बागरी में थी। कितने बीघे? कंदी करीब 58-22 फुट की 58। कहाँ गई वो जमीन? अब पंचायत विभाग ने है ना वो ग्राम पंचायत ने वहाँ गिट्टी डाल दी, रोड बना दिया, दूसरों को कुटीर बनवाने के लिए दे दी ज़मीन। मेरी अभी स्थायी रूप से मेरी कब ली थी आपकी जमीन? 18/10/1958 में। नहीं, सरकार ने कब ली थी आपसे जमीन? 2005 में। अभी तो कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा घोषित तो हो चुका है प्रारूप 13 पे, मगर देना नहीं चाहते। कब हुआ था? 2005-06 में। अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हाँ। परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे भाई बंद हैं। तो अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। और क्या, ऐसे वो एसडीएम साहब, अब मुख्यमंत्री ने भी लिखा था एक लेटर। वर्षा काल में भारी वर्षा के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में संचालित दुकानों में पानी भर गया था, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। सर्वे उपरांत भी मुआवजा राशि नहीं मिली थी। वहीं क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव द्वारा लगभग 70 दुकानदारों को 2500 रुपए की राशि उपहार स्वरूप दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए दी गई थी। इसी के चलते सभी दुकानदारों ने विधायक का बुधवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे बीच सम्मानीय विधायक शशांक भार्गव जी पढ़ा चुके हैं। हमारी गुहार लगा देना। मैं स्वयं उस समय आया था और मैंने देखा कि आधी दुकानें डूबी। इसके बाद माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया या पटवारी साहब को भेजा। पटवारी साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा साहब मैंने लिस्ट दे दी, 70 लोग हैं और उन्हें मुआवजे की राशि मिल जाएगी। फिर मालूम नहीं क्या नेतागिरी बीच में हुई तो ये लिस्ट रुकवा दी गई। कुछ दिनों कहने लगे कि साहब वो तहसीलदार मैडम हमारी छुट्टी पे है, उनके आने के बाद डलेंगे। तो हमने पुनः गुलाब जी आज विधायक जी आए थे, किस लिए आए थे? विधायक जी इसलिए आए थे कि जो बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने 25-25 रुपये डाले हैं ना, उसके लिए उनका स्वागत रखा था हम लोगों ने, तो इसलिए आए थे वो। तो उनका स्वागत किया और अच्छे से स्वागत, और अपनी समस्याएं रखी उनके सामने बस स्टैंड के लिए। वो समस्याएं उन्होंने सुनी। क्या समस्या है बस स्टैंड? बस स्टैंड की रोड की समस्या है साहब। सीसी रोड कहीं है कहीं नहीं है, इसलिए इनको बोला बस स्टैंड पर। सर आज क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव आए थे, क्या किस वजह से आए थे, उनको स्वागत किया था? शशांक भार्गव जी ने जो बाढ़ आई थी बस स्टैंड पे, जिसमें लगभग 3 से 4 फुट पानी भरा था, उसका मुआवजा उन्होंने 25-25 रुपये धनतेरस के दिन दिया गया सब लोगों के लिए, लगभग 70 लोगों को। तो उसका आभार व्यक्त करने शशांक भार्गव जी आए थे। ये दुकानों के लिए बुलाया था इन्हें, जो अपने क्या कहते हैं बाढ़ पीड़ित में जो समस्या थी उसके समाधान के लिए उनने जो राशि दी थी उनका हमने सम्मान किया, और जो हमसे बना उनका सम्मान करने के लिए बुलाया गया। वो बेचारे आए, उनने अपना सम्मान हमसे व्यक्त किया। दिवाली के अगले दिन दमोह जिले में दबंगों द्वारा एक ही परिवार के 3 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की घटना तूल पकड़ती जा रही है। उसी संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा हत्यारों को फांसी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व नौकरी की मांग की गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। निवासी ग्राम देवराना जिला दमोह मध्य प्रदेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक जघन्य अपराध है तथा इस अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों को दमोह जिले के देवराना ग्राम में जघन्य अपराध किया गया है। कुछ रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए सभी कांग्रेस जन। एक दलित जो कि गांव में रहता था, उसके आस पड़ोस के लोगों ने, जो कदीमी रहने वाले हैं, कई सालों से उनका कब्जा है, वहीं रह रहे हैं, उनका जीविका उपार्जन का साधन भी वहीं था, वहाँ से हटाने के लिए कोई तू मैं हुई और 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। हम इसका घटना की भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 3 लोगों को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जावे, जिससे कि उनके आगे के परिवार का भरण पोषण हो सके, और एक सरकारी नौकरी तुरंत दी जावे, जैसा कि
सरकार गाल बजाती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर कोई ऐसा कांड होगा तो मैं सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। हम आपके माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए और इन लोगों को फांसी की सज़ा तुरंत सुनाई जाए, जिससे कि आगे कभी भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो। मेरा नाम प्रदीप अहरवार है और मैं अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य भी हूं और अनुसूचित जाति कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जैसे ही ये घटना घटी, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे फ़ोन पर आदेशित किया कि आप दमोह रवाना हो जाओ और मैं दमोह गया। मैंने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मैंने पूछा तो सिर्फ एक कारण समझ आया कि जो दबंग लोग थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर रहें, उनको बेदखल करना चाहते थे। लगातार लंबे समय से उनको धमकियां मिल रही थी जान से मारने की, और दीपावली के एक दिन पहले तू मैं हुई तो ये अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों ने कहा कि अगले दिन हम रिपोर्ट करने जाएंगे। सुबह वो लोग सुबह 6 बजे उनके घर के सामने इकट्ठा होते हैं और 32 राउंड फायर करते हैं। कितने? 32 राउंड फायर करते। कितनी निर्ममता से उनकी हत्या हुई है। और इस प्रकार की दमोह की घटना के साथ साथ दमोह में ही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इतना अत्याचार बढ़ रहा है कि वहाँ पर एक बच्चे को फांसी पर लटका दिया जाता है, उसको पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। दमोह नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में भिंड में आप? हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी को दिया है कि अनुसूचित जाति और संविधान की रक्षा अगर इस देश और प्रदेश में कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमने वहाँ पर पुलिस एसपी से महोदय से बात की। मैंने कहा कि बुलडोजर आपका शिवराज सिंह चौहान का क्यों नहीं चल रहा? नहीं तो हर घटना में शिवराज सिंह चौहान जी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। आज 3 व्यक्तियों की जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे उनकी गोली मार के हत्या हो गई, अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। स्पष्ट संदेश है कि भाजपा का अपराधियों को। नगरपालिका परिषद की बैठक पुरानी नगरपालिका के सभागार में संपन्न हुई, जहां शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद उपस्थित थे। वहीं सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि शहर की सड़कों के विकास के लिए मरम्मत व निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की लोन की राशि से निर्माण कार्य होगा। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया और जमीन पर बैठकर विरोध जताया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पति ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। विदिशा नगर पालिका की परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई, जिस एजेंडा में लगभग 90 प्रस्ताव थे और कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव जोड़े गए। लगभग सभी वार्डों से 30-35 के करीब वो अतिरिक्त प्रस्ताव सभी को एजेंडा में शामिल किया गया और सभी पार्षदों की सहमति से सारे प्रस्ताव पारित किए गए। कुछ पार्षदों द्वारा विरोध भी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास भाई तो कुछ बड़े काम बताएं ना, 1-2 जो बड़े काम हुए शहर में, क्या क्या प्रस्ताव में आए? देखो, सड़कों सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है मेन सड़कों की, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ सड़कों का। तो आज की डेट में मेन प्राथमिकता अपनी सड़कों की है कि पूरी मेन सड़कें जो है अगले 3-4 महीने में 5 महीने में बारिश के पहले पूरे शहर की सड़कें बनाई जाए। भाई तो एक चीज़ और समस्या शहर में पानी की सिस्टम बहुत ख़राब है। अमृत वन योजना में जहाँ पे पानी और सीवर लाइन रह गई है, वहाँ पे अमृत 2 योजना की DPR तैयार हो रही है जो लगभग 100 करोड़ की है और उसमें जो है करीब 6 पानी की टंकी और लाइन के उस पार एक वाटर वर्क्स सोराई पे ये प्रस्तावित है, जिससे पूरे शहर की पानी की समस्या लगभग दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी और सीवर लाइन दोनों अमृत 2 योजना में कवर है। पानी भरा जाता है उसका क्या? पानी भरा जाए उसका तो मैंने आपके रूबरू बैठक में पहले बोला कि हमने नालों का एक एजेंसी को पूरा ठेका दिया हुआ है जो सर्वे कर रही है और वो लगभग शायद 1 महीने के अंदर सर्वे करके काम शुरू करेगी। पूरे शहर के भराव, जहाँ चाहे इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे मोहनगिरी की बात हो, पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति है वो एजेंसी अलग काम करेगी। SDRF से उसके लिए फंड आएगा अलग और टुकड़ों में काम। शहर के विकास के लिए लोन भी लिया जा रहा है, क्या वजह है? लोन इसलिए ले जा रहा है कि पिछले 2 साल कोरोना काल में काम नहीं हुआ तो शहर की पूरी सड़कें खोद दी गई। उसके लिए भारी बजट की जरूरत है, इसलिए हमने हुडको से प्रस्ताव पारित किया है, 50 करोड़ के लोन का प्रस्ताव दिया है ताकि पूरी शहर की
नगर पालिका द्वारा विकास को लेकर नगर पालिका की परिषद की मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि हम नगर पालिका से चाहते थे कि प्रत्येक बिंदु पर बात हो, पर चूँकि नगर पालिका के अधिकारी अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक बिंदु पर बात नहीं की, जिसका हमने विरोध करा। बाकी हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है, हमने इसमें विरोध इसलिए दर्ज करना चाहते थे प्रत्येक बिंदु पे कि इसमें कई परिषद में निर्णय लिए गए हैं जो गलत निर्णय है, परिषद में आना नहीं था। ऐसा कौन सा गलत निर्णय लिया इसमें 18 नंबर कॉलम पे लिखा है, लोक निर्माण प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार निकाय के कार्यरत एक रामबाबू विश्वकर्मा व्यक्ति की दृष्टि दोष होने के कारण उसे आपने निकाल दिया। क्या नहीं करना, ये प्रशासनिक काम है, हमारा काम नहीं है। अगर कल को वो कोर्ट जाएगा, जिसके जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे। इसलिए हम परिषद के खिलाफ जा रहे थे। वह ये निर्णय परिषद से हटना चाहिए एजेंडे से। सॉरी, दूसरा था नामांतरण को लेके, आपने नामांतरण का भी इसी में जिक्र कर दिया। भाई नामांतरण हमारा काम नहीं है परिषद में रखने, एजेंडे में रखने का, ये नगर पालिका को अपना स्वयं का काम था। तीसरा है 32 नंबर पॉइंट। 32 नंबर पॉइंट में दिया 1 से लेकर 39 वार्डों तक के हमें 15 लाख के निर्माण कार्य कराए जाएंगे, पर उसे एजेंडे में होना था कि उसकी नाली बन रही है, रोड बन रही है, क्या बन रहा है, आपने इसमें जिक्र नहीं करा। 139 वार्ड दे दिए। ये नगर पालिका की आज प्रथम बैठक थी, इसमें सभी सम्मिलित हुए और बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुई और सभी पार्षदों का पूरा सहयोग। क्या निर्णय लिए गए मैडम? कुछ खास जो सभी एजेंडे में जो निर्णय थे वो सभी आज पास हुए हैं। की बैठक आयोजित की गई थी, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर और कुछ बातों को लेकर आपत्ति उठाई गई है। विधायक साहब आपके माध्यम से और पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या प्रमुख बिंदु थे और क्या कहना है? आज नगर पालिका में जो पहली बैठक हुई वो पूर्ण रूप से अवैध करार देते हैं हम, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान किया। मुझे विधायक की हैसियत से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था, आमंत्रण नहीं दिया। और जो एजेंडा बनाया है वो एजेंडा साफ तौर से ऐसा लगता है कि विदिशा की जनता का सरकारी पैसे का सुनियोजित ढंग से किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, उस पैटर्न के ऊपर ये एजेंडा बनाया है। हमारे पार्षदों की बात भी नहीं सुनी गई, कोई विरोध दर्ज भी नहीं करने दिया और 1 2 3 करके ताली बजा के मीटिंग को समाप्त कर दिया गया, जो कि प्रजातंत्र के गला घोंटने जैसा काम नगरपालिका अध्यक्ष ने किया है। इस मीटिंग को अवैध करार देना चाहिए और पुनः मीटिंग बुलाकर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करें और इसके बाद प्रस्ताव पास करें, ये हमारी मांग। इस बिंदु को लेकर आप आगे क्या कदम आपका रहेगा, कांग्रेस का और विपक्ष का? आज हमने आपके माध्यम से जनता के सामने आवाज़ रखी है अपनी। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग जनता के हक में लड़ाई लड़ते रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो। साकलगेड़ा खुर्द की कुछ ग्रामीण और गौ भक्त जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया कुछ लोगों द्वारा गौशाला पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने दबंगों से जमीन मुक्त कराने की मांग प्रशासन से की है। गौशालाध्यक्ष कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बेरखेड़ी कस्बा। ये क्या समस्या लेकर आए हैं? गौशाला के विषय में जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है उसके विषय में ज्ञापन देने आए। गौशाला कितने बीघा में है, कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, कितनी जगह पर कब्जा कर रखा है? लगभग 7 बीघा है जो गौशाला का निर्माण हुआ है फिलहाल में, और बाकी के और भी नंबर हैं उसमें, उस सबके विषय में ज्ञापन देने आए। कौन कब्जा कर रखा है? जो बगल के जो किसान हैं उन लोगों ने दोबारा उसको हाँक दिया है, जो शासकीय ज़मीन है गौशाला की उसको। ऐसे कितने किसानों ने कब्जा कर लिया? उससे 2-3 किसान हैं जो फिलहाल में परेशान कर रहे हैं। मेरा मुकेश गिरी, श्री पंचदश नामी जूना अखाड़ा, गुरुस्थान मेरा जूनागढ़ गुजरात में है। इस गौशाला के लिए सेवा कर रहे हैं साहब।
लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। और प्रशासन से हमारी कहना है कि उसमें सुरक्षा दें पुलिस की और उसकी तार फेंसिंग करवाएं, जगह पे लोग कब्जा कर रहे हैं उसको छुड़वाएं। कौन सी गौशाला है? कहाँ? बेर साकलखेड़ा पंचायत बेरखेड़ी कस्बा में। कब से कब्जा कर रखे हैं? अरे वो जब से ही कब्जा कर रखे, छोड़ ही कहाँ रहे हैं। श्री हरि वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को धर्मश्री के संस्थापक व भाजपा नेता मनोज कटारे द्वारा दिवाली का पर्व मनाया गया। सभी को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। माताजी आपका मैं राधोगढ़ से हूँ, जिला गुना राधोगढ़ से। हाँ। तो यहाँ पर कहाँ पर रहती हैं आप? यहाँ वृद्धाश्रम में रहती हूँ। यहाँ पर कैसे पहुँची आप? हमारा पूरा परिवार कोरोना में तितर बितर हो गया, तो हमारे हम जब पहली बार आए ना तो वेद प्रकाश भैया ने मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मरहम के घाव, किसी ने मरहम लगाई हो घाव। बोले अम्मा हम हैं आपके बेटा, हम आपको निभाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से हमारा ध्यान रखते हैं दोनों भैया भी और दीदी भी। हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। आपके बीच में कौन आता है? कौन आया अभी आपके बीच में? कौन आया मतलब आपके बीच में कौन आया? अच्छा, अभी तो जो है मनोज भैया आए हैं और वो हमेशा आते हो, बहुत स्नेह देते हैं हम लोगों को। ऐसा पता नहीं चलता कि हम लोग वृद्ध अकेले हैं। और हमेशा अभी राखी पे भी आए थे। राखी पे तो हमारा मतलब पहले ही त्यौहार था और कल से हम सुन रहा था, बहुत खुशी हो रही कि भैया आ रहे हैं। मना भी आए थे, हमारी आशीर्वाद ले भी आए थे। खूब आनंद आओ, भजन कीर्तन भाई और खूब अच्छी जाए। कौन आया आपके बीच में? मनोज कटारे जी। हमेशा आते हैं आपके बीच में? हाँ, त्योहार पे आते, सावन में आते, दिवाली पे आते हैं और फाक पे भी आते हैं, कपड़े भी देते हैं, पैसे भी देते और खूब खुशी मनाते। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम घर नहीं हैं कि बाहर हैं। खूब अच्छा लगता है, भजन कीर्तन भी होते हैं और अच्छा भी लगता है और भगवानों ने खूब आशीर्वाद मिले अच्छे रे में। यहाँ पर बुजुर्ग माता और बुजुर्ग हमारे यहाँ पर रहते हैं। दुर्भाग्य से वो किसी कारण से उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है और हमारी संस्था धर्मश्री के माध्यम से हम हर त्यौहार उनके बीच में मनाते हैं। और होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जितने भी 30 त्यौहार हैं हम सब उनके बीच में मनाते हैं। आज भी हम इस अवसर पर अपने मित्रों के साथ उनको खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। दुर्भाग्य से उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं हैं, इसलिए हम उनके परिवार के सदस्य बनकर हम उनको अपना संरक्षक मानकर यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। और उसी श्रृंखला में आज भी हम त्यौहार मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए आए हैं और उनके साथ हमने दीपावली खुशियाँ बांटी हैं। हमने उनको मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको खूब आशीर्वाद दिया, उन्होंने भजन गाए और वास्तव में हम उनको इस बात का एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि उनको ऐसा ना लगे कि उनका कोई है नहीं और 30 त्यौहार उनके लिए नहीं बने, उनको ऐसा ना लगे और वो भी खूब त्यौहार मनाएं, खूब खुश रहें। और यह श्री हरि वृद्धाश्रम में जिस तरह से सेवा हमारे वेद भाई और उनकी श्रीमती जी, हमारी बहन इंदिरा जी कर रही हैं, वास्तव में वो देखते ही बनता है। तो हम सब यहाँ पर आकर के खुशियाँ मनाते हैं और हम अपने मित्रों के साथ आए हैं और दीपावली का त्यौहार उनके साथ मिठाई खाकर और भजन गाकर हमने मनाया है। मुखर्जी नगर में श्री राम की लीलाओं का मंचन हो रहा है। लक्ष्मण शक्ति के दौरान रावण युद्ध के दौरान देखा गया। भाजपा के नेता मुकेश टंडन सहित धर्म प्रेमी उपस्थित थे। राम जी को लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में आना सीता मैया मेरे घर में पधारो, संग में आना सीता मैया मेरे घर में पधारो। Thank you.
दयाता दिनकर भी हमेशा मंद मंद शीतलता प्रदान करता है, जिसके इशारे से यम कठोर दिखोर यहाँ तक कि सभी भी लोग अब खाने बंदी में है। फिर इन बराबर भाइयों की मजाल क्या, जो लंका पति के दौर पौधे पर आकर के बीच बानरों को इतनी साहस इतनी हिम्मत कहाँ से आई? खैर, अरे जाओ, इसका परिणाम भयानक होगा। ठीक है महाराज जी। कटकटा ही कोटिन भटकर जाई फसल ओट काटैया के कर जाए। इंद्रजीत सरकार हाजिर हो। अरे तो अपनी बदहीनता के पीड़े अब सिख मिटाए कि पृथ्वी, अरे असुरों के ताजे लोहू से अब सिख नहाए कि पृथ्वी। इसलिए सबलदार इंद्रदेव, अरे इसलिए सबलदार इंद्रदेव, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है रघुवीर के सायक काल जीतल पर सायक जगदेव धरती से आकाश तलक तक तुझको दौड़ा के मारूंगा। ज्यादा आंख दिखाया यहाँ तो जिह्वा तेरी काट दूंगा। लाश की अग्नि बनूंगा, लाश की अग्नि बनूंगा और चलता जाऊंगा, काल की सूरत बनूंगा और बचता जाऊंगा। कैसे बंदरी कड़क बनाया जाए जो कि चारों दौरों पे अरे कर जही तार जही ढाल को पीछा। जय शंकर जय शंकर जय शंकर, शिव शिव, जय 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 शंकर जय शंकर जय शंकर जय जय जय। हे महाराज, आपकी आज्ञा का स्वयं पालन हो रहा है। आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।